हेलो एवरीवन, मैं अजीत सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फ्यूचर विल 247 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जिसका सब लोगों का इंतजार था वो आज घड़ी आज एकदम देखिए आपके सामने आ गई है। यूपी पुलिस की बम्पर भर्ती भैया, कितना 60,244। ये बम्पर भर्ती है, समझ लीजिए आज के इतिहास, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, वो भी यूपी पुलिस में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बैनर भी लग गया है, यूपी पुलिस भर्ती ऐतिहासिक वैकेंसी। आप इसको समझ सकते हैं बेटे कितने हैं, तो 60,000 लिखा भी है, 60,244 वैकेंसी। कितनी है? 60,244। अब इससे बड़ी वैकेंसी कभी जिंदगी में नहीं आएगी। तो अगर जो आप बैठे हुए हैं तो आप समझ लीजिए बेलाल कि दिल खोल करके लग जाइए और एकदम जोरदारी के साथ में यूपी पुलिस का अगर सिलेक्शन पाना है तो आप फ्यूचर विल 247 से जुड़ जाइए। मेरे लाल आपको बताते चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते चलते हैं। तो पहली बात है आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सूचना विज्ञापन संख्या PRB 150 2023 दिनांक कितना 23 दिसंबर 2023 में आज ये अभी क्या नाम वो हुई है। तो आप इसमें देखिए अगर श्रेणी बार कितनी वैकेंसी है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया हूँ। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, जिसमें आप पहला देख लीजिए तो अनारक्षित वर्ग के लिए कितनी वैकेंसी है, तो 24,102। कितनी है मेरे लाल? 24,102 अनारक्षित, जिसको आप क्या कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? जनरल कहते हैं। तो जनरल के लिए कितनी वैकेंसी है आप यहाँ पे समझ सकते हैं, 24,102 है। अगर जो हम बात करें किसकी, EWS के लिए, तो जो बच्चे छूट चाहते हैं जनरल वाले, EWS में जो डालना चाहते हैं उनके लिए भी बम्पर भर्ती है। कितनी है मेरे लाल? तो 6,024 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अगर जो आप अन्य पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका भी बहुत जोरदार यहाँ पे वो किया गया है। 16,264 पद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। कितने? 16,264 पद। अगर जो अनुसूचित जात की बात करें, जिसको हम क्या कहते हैं मेरे लाल, यहाँ पे हम कहते हैं इसको SC कहते हैं। अगर जो यहाँ पे करें जिनको बच्चों को भाई इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप समझ लीजिए कि OBC, तो OBC के लिए कितनी है, तो OBC के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना 16,264। और अनुसूचित जात के लिए कितनी है मेरे लाल? 12,650 पद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर जो हम बात कर ले किसकी मेरे लाल, अनुसूचित जनजात की बात करें तो कितनी है, 1,204 पद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। टोटल पद कितने हैं, तो टोटल पद देख लीजिए यहाँ पर कितने हैं, 6,244 पद हैं। 6,244 पद यानी ऐतिहासिक मेरे लाल। आगे चलते हैं और आपको बात बताते हुए यहाँ पे आप देख लीजिए आवेदन के समय या सारणी देख लीजिए। तो क्रम संख्या सबसे पहले आवेदन की तिथि कब से चालू होगी, कब से आपका आवेदन होगा, तो 27/12/2023 27/12/2023 से आपका आवेदन चालू हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी मेरे लाल वो कितनी है, 16/1/2023 है। कितनी है मेरे लाल? 16/1/2023। इसलिए आपको ये मेरे लाल बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना है, जल्दी से जल्दी भर लेना है फॉर्म। 27 तारीख से जैसे ही लॉगिन चालू हो जाए तो आप समझ लीजिए 2-3 तारीख तक आप कंप्लीट कर लीजिए अपना फॉर्म। आप छूटने ना दीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम 16 तारीख का इंतजार करेंगे, आपको 16 तारीख का इंतजार नहीं करना है। आगे देखेंगे अगर जो हम बात कर लें किसकी, शुल्क समायोजन की एवं आवेदन की अंतिम तिथि की बात कर लें तो 18/1/2024 तक हमारा ये डेट दिया गया है। और आवेदन शुल्क कितना है मिलाल, तो मात्र 400 रुपए। ये सभी जातियों के लिए है, कोई किसी के लिए छूट नहीं है। अगर जो आप जनरल के आते हैं, चाहे आप OBC हैं, चाहे आप SC हैं, चाहे आप ST हैं, तो मिलाल सबके लिए आप जान लीजिए सबके लिए 400 रुपए यहाँ पे आपका क्या है, ये आवेदन शुल्क है। आगे बात कर लिया जाए, कुछ और बातें करते हुए चलते हैं। तो मेरे लाल यहाँ पे देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता में लाल क्या है, 10वीं एवं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। या आप क्या कर सकते हैं, यूपी सरकार या किसी सरकार से, विधि सरकार से, क्या मान्यता प्राप्त सरकार से इसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर जो आयु सीमा की बात करें में लाल, तो यहाँ पे आप देख लीजिए पुरुष के लिए है, पुरुष के लिए क्या आयु सीमा रखी गई है, तो पुरुष के लिए आप देख लीजिए 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो। 1/7 का मतलब में लाल, अगर जो आप 1 जुलाई, यहाँ पे आप देख लीजिए 7वां महीना क्या होता है मिलाल, जुलाई, तो 1 जुलाई 2023 को आपको 18 वर्ष की आयु आपकी पूरी हो जानी चाहिए। और यहां पे आके देख लीजिए कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना हो। मतलब क्या है कि आप यहां पे देख सकते हैं जन्म आपका 2 जुलाई 2001 से पूर्व हुआ हो और तथा 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुआ हो। अगर जिसके बाद हुआ होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर जो आप किसमें SC ST या OBC में आ रहे हैं मेलाल, तो आप तो फॉर्म भर सकते हैं। क्यों मेलाल? क्योंकि उसमें आपको छूट मिलेगी। अगर जो हम यहीं पे महिला के लिए बात करें मेलाल, तो महिला के लिए क्या है, 18 से 25 वर्ष
आयु दे दी गई है। पुरुषों के लिए कितना, केवल 18 से 22 वर्ष। लेकिन महिलाओं की बात कर लिया जाए मिलाल तो यहां पे आप साफ साफ देख रहे हैं कितना, 18 से 25 वर्ष। मतलब क्या है, जो अभी आपको यहां बताए, ये जो आपका टाइम है 1 जुलाई 2001 में इनका जन्म हो चुका हो, 98 तक, मतलब कितना 2 जुलाई 1998 के पूर्व इनका जन्म ना हुआ हो, और यहां पे आप देख सकते हैं कितना 2005 के बाद ना हुआ हो। तो ऐसी महिलाएं भी यहां पे फॉर्म भर सकती हैं। उसके पहले भी आप समझ सकते हैं कि अगर जो महिला ओबीसी या तो एससी या तो एसटी है तो उसको छूट मिलेगी, तो उनको 5 वर्ष का यहां पे छूट मिलने वाला है। तो आप आगे देखेंगे मेलाल और क्या है, कुछ और यहां पे बातें देख लेते हैं। लंबाई की बात किया जाएगा, जो हम पुरुष की लंबाई की बात करें तो पुरुषों की लंबाई कितना मेलाल, 168 सेंटीमीटर। कितना मेलाल, 168 सेंटीमीटर। और चेस्ट फुलाने का क्या है मेलाल, 79 से 84, यानी 79 आपका होना चाहिए। आप कितने सेंटीमीटर, मिनिमम आप समझ लीजिए, मैक्सिमम आप कितना, आप 5 सेंटीमीटर आप यहां पे फुलाएंगे। यहां पे देखेंगे मेलाल, अगर जो हम एसटी की बात कर लें, अब बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एसटी क्या है। अच्छा, जो बच्चे एसटी नहीं समझते हैं वो जान ले मेलाल इसको क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं अनुसूचित जनजाति। क्या कहते हैं मेलाल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो अनुसूचित जनजाति के लिए अगर जो हम बात कर ले मिलाल, तो अनुसूचित जनजाति के लिए लंबाई जो है 160 सेंटीमीटर। कितना मिलाल, 160 सेंटीमीटर है। और इनका चेस्ट कितना, 77 से 82 होना चाहिए। आगे देखेंगे, अगर जो हम मिलाल यहाँ पे 80 की बात कर ले, 80 को भी कि आप जान लीजिए कि 80 का मतलब क्या है, तो इसको हम कहते हैं अनुसूचित जाति। क्या कहते हैं मिलाल, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के लिए कितना है मिलाल, तो यहाँ पे 168 सेंटीमीटर है, आप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे देखेंगे, महिला की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, इन सबके लिए मिलाल 152 सेंटीमीटर। कितना, एकदम आपके सामने यहां पे दिख रहा है। तो महिलाओं के लिए तो यहां पे विशेष छूट है मिलाल। अगर जो महिला कोई तैयारी कर रही है तो उसके लिए विशेष छूट है और वो 100% सिलेक्शन मार सकती है। आगे देखेंगे, एसटी के लिए अगर जो बात कर लिया जाए मिलाल, तो यहीं पे एसटी के अनुसूचित जनजाति के लिए कितना, 147, अगर जो महिला है तो 147 उसकी लंबाई चाहिए। अगर जो रनिंग की बात कर लिया जाए तो पुरुष के लिए मिलाल यहां पे रनिंग कितना है, तो यहां पे आप देख रहे हैं 4.8 किलोमीटर। वो भी टाइम कितना दिया है, 25 मिनट का समय दिया है, यानी 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अगर जो हम बात कर ले यहीं महिला की, तो महिला को 2.4 किलोमीटर, और इनके लिए टाइम भी थोड़ा कम दिया गया, कितना, 14 मिनट। कम नहीं है मेरा, अगर 14 मिनट में आपको केवल कितना दौड़ना है 2.4 किलोमीटर। ये कोई ज्यादा नहीं। अगर जो आप अभी से प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर देंगे तो ये जान लीजिए पेपर की खोपड़ी में जरूर छेद कर देंगे। आगे चलते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। तो आय सीमा में छूट बिल्लाल आप यहां पे देख लीजिए, सामने दिख रहा है एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट, ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष की छूट आपको यहां पे देखने को मिलेगी। और मेरा यहां पे मिलेगी भी। कुछ चीजें आपको बताते चलते हैं, कुछ सिलेबस की बातें कर लेते हैं। तो सिलेबस में लाल आपको कुछ चीजें अगर जो आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं आपको अगले दिन कल बहुत जोरदार यहाँ पे पूरा सिलेबस आपके सामने कर दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपका 3 प्रकार के टेस्ट होंगे, क्या, जनरल नॉलेज होगा और जनरल हिंदी भी होगा, और इसके अलावा क्या होगा मेरे लाल, आपका रीजनिंग का यहाँ पे पेपर और मैथ का पेपर यहाँ पे होगा। तो मेरे लाल मैं आपको बताता चलूँ, आप समझ लीजिए कि आपका क्या है, जनरल क्या हो जाएगा, यानी कि आप सामान्य ज्ञान आप जिसको कहते हैं, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के अलावा जिसको आप क्या कहते हैं, जनरल नॉलेज, है ना, जीके, और इसके अलावा मेरे लाल क्या, जीएस। इसमें आप जीके और जीएस में आप तो जानते हैं क्या क्या होता है। जैसे आपका मेरे लाल क्या हो गया, इतिहास हो गया। इसके अलावा मेरे लाल क्या हो गया, भूगोल हो गया, भूगोल हो गया। इसके अलावा अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया मेरे लाल। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, पॉलिटिकल साइंस, इसको हम कहते हैं राजनीति विज्ञान। क्या हो जाएगा, राजनीति विज्ञान हो जाएगा। इसके अलावा मेरे लाल इसमें क्या, विज्ञान के भी क्वेश्चन आते हैं, तो विज्ञान भी इसके अंतर्गत होगा। और मेरे लाल आप समझ लीजिए विज्ञान तो आपके क्या हो गए, सिलेबस के अंतर्गत ये सारे चीज होंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि गणित के भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, तो गणित भी होगा मेरे लाल। गणित के अलावा क्या होगा मेरे लाल, रीजनिंग होगा, रीजनिंग होगा। तो रीजनिंग भी आप समझ सकते हैं, रीजनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका ये रीजनिंग का फैक्ट है। रीजनिंग भी आपको यहाँ पे बहुत जोरदारी के साथ में तैयार करना पड़ेगा। हिंदी में लाल, और हिंदी के अलावा में लाल अगर जो हम बात कर लें तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा
करंट अफेयर्स, क्या पढ़ना पड़ेगा मेलाल, करंट के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करने पड़ेंगे। तो ये जान लीजिए कि अगर जो आप अभी से लग जाएंगे तो आपका यूपी पुलिस का जो सपना है, वो जो सपने आप देख रहे हैं वो सपने आपके पूरे हो सकते हैं। और ये सपना आपका पूरा कौन कराएगा, फ्यूचर बिल 247। देखिए मेलाल, आपके लिए लिख लिख करके इतना सारा मेहनत किया हूं, तो ये जान लीजिए कि यहाँ पे आपके लिए जी जान लगा दूंगा। आप लोग एक बार लगिए तो जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक ले चलेंगे और यूपी पुलिस की वर्दी पहना करके ही रहेंगे। तो अगर जो आप मेलाल लग जाते हैं तो मैं बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए लग जाऊंगा। और आप एकदम बिल्कुल मेरा ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास में पहुंच जाए। जो बच्चे अभी नहीं जानते हैं, दूर दराज के हैं, उनको भी ये पता चल जाए कि भाई वैकेंसी आ चुकी है, अब हमको लग जाना है। अगर जो अभी से लग जाएंगे तो ये जान लीजिए कि उनकी वैकेंसी 100% वो वैकेंसी को भाई प्राप्त कर लेंगे, यूपी पुलिस की वर्दी पहन लेंगे। तो मेरा बिल्कुल लगा के कहते नहीं है, लगा के कहा जाता है कि एक मोटिवेशनल कोड है ना मेलाल, क्या कहा जाता है, मैं आपके लिए एकदम जोरदार एक शायरी भी बोलता हूं, क्या कि एक शायरी एकदम यहां पे लिख भी देता हूं और बोल भी देता हूं, जोरदार शायरी आपके लिए। थोड़ा सा 1 मिनट आप बढ़िया से, आपके लिए बहुत जोरदार शायरी एक ढूंढ करके रखा हूं जो आपको जुनून पैदा करेगी। वो जुनून वाली शायरी आपके लिए 1 मिनट थोड़ा सा बेनीलाल, एकदम जोरदार शायरी है आपके लिए, बहुत दिन से उसको इकट्ठा करके रखे थे तो आपके सामने उसको हम प्रस्तुत भी कर देते हैं ताकि आपको लगे, है ना। देखेंगे मेलाल, बिल्कुल आप एकदम मन लगा के लग जाइए। बहुत सारे यहाँ पे टीचर सारे आपके लिए बड़ा मेहनत करेंगे और एकदम जो जी जान से आपके लिए लग जाएंगे सब लोग मेरे लाल। तो मैं भी आपको कहता हूँ क्या कि बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती साहब, इन्हें कमाना पड़ता है, इन्हें कमाना पड़ता है। तो अगर जो आपको तरक्कियां करनी है मेरे लाल तो आपको कमाना पड़ेगा, जी जान से लगना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे मेरे लाल, आज के बाद इश्क मोहब्बत भी छोड़ देंगे और क्या कहेंगे, ना इश्क होगी ना इश्क की बात होगी, ना इश्क होगी ना इश्क की बात होगी, अब मोहब्बत जब भी होगी नौकरी के बाद होगी, नौकरी के बाद होगी, वर्दी के बाद होगी मेरे लाल। तो इस वर्दी को लाइए और अपने जुनून को दिखा दीजिए, एकदम अपने जुनून को अगर जो आप दिखाएंगे मेरे लाल तो ये लगेगा कि हाँ आपके अंदर भी वो जुनून है, आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, अब मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो बस मेरे लाल इतना ही आप कहेंगे और इसी बात से अपने इस वाणी को विदा लेंगे। मेरे लाल फिर मिलेंगे जोरदार क्लासों के साथ में जहां आपसे रूबरू होंगे हिंदी के साथ और रीजनिंग के साथ। बस जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।